हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी 4 टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो ये मैं 42 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ और इस तरीके से आप लोग ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया और मेन फैब्रिक लिया है, तो जिसका मैंने बैक पार्ट इस तरह से रेडी किया है मटके गले पे ब्लैक कलर का पाइपिंग लगाकर। अब इसी का हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को साइड करेंगे और यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक ले लिया, आप देख सकते हैं। तो पहले फैब्रिक की हम लंबाई देखेंगे। तो फैब्रिक की लंबाई यहाँ पर रखेंगे। तो बैक पार्ट को हमने 15 इंच रखा था, तो इसे हम रखेंगे 16.5 इंच, क्योंकि 1.5 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर 1 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। इस तरह से 16.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप चौड़ाई देख सकते हैं। तो चौड़ाई हमने रखा है यहाँ पर 13 इंच, क्योंकि ये 42 साइज का ब्लाउज है। और यहाँ पर हम हाफ इंच से कम यहाँ पर मार्किंग पहले कर लेंगे। इस तरह से आप भी मार्किंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे फिटिंग का। इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंच हमने प्लस करके यहाँ पर मार्जिन लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चौड़ा गला बनाएंगे तो इसलिए हमने 6 इंच रखा है। अब यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल रखेंगे हम 6 इंच। इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर सीधा लाइन बना लेना है। अब इस साइड भी हम इस तरह से सीधा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर गले का मार्क करेंगे। तो गले का मार्क करेंगे हम 3 इंच और यहाँ पर गले का लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। गले का लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि रेडी रखेंगे हम 6.5 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम सीधा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर हम गुलाई देंगे गले पे। तो नॉर्मली इस तरह से गले का गुलाई दे देना है। अगर आपको गला चौड़ा चाहिए तो यहाँ से भी आप हल्का सा ब्रॉड बना सकते हैं, लेकिन हमको इसी तरह से गला चाहिए तो इसी तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस तरह से आर्म होल में गुलाई देंगे। अब पहले इसको हम कट करेंगे। गले को भी कट कर लेंगे। अब इस तरह से अपने साइड इसको कर लेंगे। अब आप अपने ब्लाउज के बेल्ट को पहले नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे बेल्ट का लंबाई था 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से आपका बेल्ट का जो मेजरमेंट हो आप उसमें हाफ इंच प्लस करके ले लीजिएगा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम इस साइड भी मार्किंग करेंगे। तो इस साइड हमने रखा था 3 इंच, तो इस साइड हम रखेंगे 2.5 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर दोनों को बराबर रख लीजिएगा और ऊपर से हल्का सा तिरछा करते हुए मार्किंग कर लीजिएगा, लेकिन हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सीधा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको हाथ से शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर्व स्केल भी ले सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। अगर हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से बेल्ट का मार्किंग करने के बाद से अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। इस तरह से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और ऊपर के साइड हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच तक। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से दूरी रखेंगे हम 2.5 इंच। तो अगर आप छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 2 इंच रखिएगा। तो यह हम बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं, यानी कि 42 साइज़ के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस साइड हम 2.5 इंच की दूरी रखेंगे और इस साइड हम रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से भी हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पे।
अब यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे इस तरह से तिरछा करते हुए। अब जहाँ पर हमारा कॉर्नर बना हुआ है वहाँ से हम 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे टक्स का। अब यहाँ पर भी मिला लेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि जहाँ से हमारा सेंटर इसका है वहीं पर मार्किंग करना है। इस तरह से आप सेंटर देख लीजिएगा, 6.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 3 इंच और 2 पॉइंट रखेंगे। अब यहाँ इसकी दूरी हम रखेंगे, तो इस साइड रखेंगे हम 6 पॉइंट और इस साइड भी रखेंगे 6 पॉइंट। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है टक्स का। इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस साइड पे रखेंगे हम 2-2 पॉइंट। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। और इस साइड रखेंगे हम 1/2 इंच। दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जो यहाँ पर हमारा माइनस होगा, जो हमने टक्स के लिए मार्किंग किया है, तो उसमें भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। इस तरह से 11 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया है ऊपर की साइड। अब यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए यहाँ पर हम जो टक्स का मार्किंग किए हैं वो हम माइनस करेंगे इस तरह से और पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद से यहाँ पर हम मार्किंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे, क्योंकि कमर हमारा 38 साइज है। अब इस तरह से पिन को निकाल लेंगे और यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद से यहाँ पर भी हम 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच इसमें हम प्लस करेंगे मार्जिन का। अब यहाँ पर हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर जो जॉइंट है उसको भी कट कर देना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे। अब बेल्ट को साइड करेंगे और इसको भी हम बीच से ओपन कर लेंगे कट करके। अब चाहे तो यहाँ पर भी आप कट करके यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो दोनों साइड इसी तरह से आप मार्किंग कर लीजिएगा। उस साइड भी आपको मार्किंग करना है, तो इस तरह से इसको उठा लेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग हमारा दिख रहा है, तो इसी के ऊपर से यहाँ पर लाइन बना लेना है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसे साइड कर लेंगे। अब इसी के बराबर से मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स को भी कट करना है अगर आपको, तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। तो स्लीव्स की लंबाई हमने रखा है इस तरह से, आप देख सकते हैं 6 इंच, क्योंकि रेडी रखेंगे हम 5 इंच। और इसका आर्मोल कैसे निकालना है, इस तरह से ब्लाउज के बैक पार्ट को ले लेना है, या तो आप फ्रंट पार्ट से भी मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से पहले नाप लेंगे। तो यहाँ पर आर्मोल की गुलाई आप देख सकते हैं 8.5 इंच आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 8.5 इंच पे हमने मार्किंग किया है। इस तरह से इसको भी कट कर लेना है और यहाँ से हमने 2 इंच पे डाउन किया है और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे डाउन किया है, क्योंकि ये छोटा स्लीव्स है। अगर 8 इंच से बड़ा स्लीव्स रहेगा तो 3.5 इंच पे डाउन करना होगा। और बॉटम की साइड आप देख सकते हैं फिटिंग का हमने मार्किंग किया है 6.5 इंच पे और यहाँ पर हमने 1/2 इंच का गहराई देते हुए इसको कट कर लिया है। अब इसको भी हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कट कर लिया है। तो पहले इस सब को साइड करेंगे और 4 टक्स को रेडी करेंगे। तो इसको कट करने के बाद से मेन फैब्रिक को उल्टा साइड से रखेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा उल्टा साइड है, इसके ऊपर रखते हुए चिपकाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है बराबर से।
अब यहाँ पर टक्स लगा लेना है। तो जिस तरह से मार्किंग हुआ है उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं पफ बनकर रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट हमने ले लिया है। तो बेल्ट को हमने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लिया है, क्योंकि हम नीचे की साइड फोल्ड करेंगे इसको। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। नीचे की साइड हम रखेंगे अस्तर के फैब्रिक को, यानी कि अस्तर के फैब्रिक की साइड अस्तर रखेंगे और ऊपर की साइड मेन फैब्रिक रखेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए रखना है दोनों को। तो इस साइड से इसको बढ़ाकर रखना है और तीनों को बराबर करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको नीचे की साइड करना है और इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है और आगे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर देना है। तो बराबर से इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको इस साइड कर लेंगे और जहाँ तक हमारा अस्तर का फैब्रिक है इसको भी अस्तर की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों पार्ट को हमने रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर नाप कर इसको देख लेना है कि बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बराबर है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो आपको किस तरह से इसको छोटा करना होगा, यानी कि जो बड़ा पार्ट है उससे मैच कैसे करना होगा। तो यहाँ से इसको दबाते हुए स्टिच करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। और ऊपर की साइड से अगर हल्का फुल्का बड़ा हो रहा है तो आप गले की साइड से भी छाट सकते हैं। तो इस तरह से इसको मिलाकर देख लीजिएगा। अब इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। लेफ्ट साइड हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी के लिए हमने यहाँ पर कट करके आप देख सकते हैं इसको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर ज्वाइंट कर लिया है। तो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों हमने ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से 3 इंच चौड़ाई में कट करके। तो यहाँ पर आप चाहे तो मेन फैब्रिक का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से नीचे से रखेंगे तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारा रेडी है, कमर पट्टी रेडी है। तो इसको क्या करना होगा, इस तरह से रखना होगा और यहाँ से इसको 1 इंच या 1/2 इंच बाहर निकालते हुए रखना होगा और इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड इसको रखते हुए पट्टी को ऊपर लेकर आएंगे। तो पहले स्टिच करेंगे 1/2 इंच पे। सिलाई लगाने के बाद से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपको जितना चौड़ा पट्टी चाहिए आप बना सकते हैं। इस तरह से इसको करते हुए सिलाई लगाना है। तो किनारे पे आप सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है और एक सिलाई यहाँ पर एक चाप की दूरी से लगा लेना है। अब दूसरे पार्ट में हुक पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर से अस्तर के फैब्रिक को लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक 1.5 इंच चौड़ा कट कर लिया है। अब इसको स्टिच करेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। स्टिच करने के बाद से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा नीचे की साइड है उसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे इस तरह से और फैब्रिक को पूरा फोल्ड कर देंगे। हल्का सा फोल्ड करने के बाद से पूरा फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है गले के बराबर से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी लगाने के बाद इसको चेक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको चेक करते हुए रखना है। अगर जो भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है उसको छाट कर बराबर करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक वाला भाग हमारा हल्का सा बड़ा है तो इसको छाट कर बराबर करना है। इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद से यहाँ से सिलाई लगाकर इसको छाट लेना है।
अब यहाँ पर पाइपिंग बना लेना है। तो यहाँ पर पाइपिंग पट्टी हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं 1.5 इंच चौड़ा, क्योंकि बहुत ही खसकने वाला फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच चौड़ा कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है और बाहर की साइड 1/2 इंच निकालते हुए इसको रखना है। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। इस तरह से दोनों साइड हमने पाइपिंग बना लिया है। अब स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स के मेन फैब्रिक को सीधा साइड से रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर के फैब्रिक को और बॉटम की साइड सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब अस्तर के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे आर्मोल के साइड से। अब इस तरह से स्टिच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। जो ब्लाउज में लेस दिया हुआ था इसको हम बॉटम की साइड लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव्स को पहले ही छाट लिया है। अगर आपने नहीं छाटा है तो आप इस तरह से रखते हुए फ्रंट के साइड पे मार्किंग करते हुए सिलाई लगाकर इसको छाट लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर 1/2 इंच से ज़्यादा पकड़ना है और इस साइड 1/2 इंच पकड़ना है। तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से आपका जो कंधा बार बार उतर जाता है वो नहीं उतरेगा। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है और हल्का सा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे। तो जिस साइड हमने बढ़ा कर रखा था उस साइड से फैब्रिक को हल्का सा कट करना है। दूसरे साइड भी शोल्डर इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा हमारा फ्रंट साइड का बड़ा है तो इसको हल्का सा छाट देंगे। तो दोनों साइड से इसी तरह से इसको छाट कर बराबर कर लेंगे। आगे और पीछे के पल्ले को भी इस तरह से नाप लेना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट साइड है, यानी कि जो गहराई वाला हिस्सा है वो फ्रंट साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर बीच सेंटर में हमने कट लगाया है और शोल्डर के यहाँ से शोल्डर के सेंटर से इसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसको एक साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं और यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं सिलाई लगाते हुए। एक साइड हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से दूसरे आर्म होल में भी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद से अब इसको हम फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हम ब्लाउज को उल्टा करते हुए रखते हैं तो इस तरह से इसको बीच से फोल्ड करना है और नीचे फ्रंट का साइड रखना है और ऊपर की साइड से इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हम पहले वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब चेस्ट के साइड से हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग कर लेना है और दोनों लाइन को इस तरह से तिरछा करते हुए मिला लेना है। अब स्लीव्स को भी यहाँ पर मार्किंग कर लेना है।
यहाँ पर भी 6.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग हमने कर लिया है। अब इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेना है और यहाँ पर 2-3 सिलाई लगा लेना है और इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज को हमने रेडी कर लिया है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।